नॉमिनेक्स एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फार्मिंग, मार्केटिंग और ट्रेडिंग से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस आज के डेट में बहुत ज्यादा है। चलो सही जी, आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। और अमित तेरे को भी म्यूट किया भाई। तो नॉमिनेक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस आज की दुनिया में बहुत ज्यादा, आपने लॉकडाउन का टाइम देखा है। तो जो लोग जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, जो लोग ऑफिस जा रहे थे या दुकानों पे जा रहे थे या कहीं भी अपना एक्टिव वर्क कर रहे थे, लॉकडाउन लगा, घर में आ गए लोग, तो उस टाइम पे उन्हें इनकम नहीं आई, उन्हें बड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन जिनका कोई पैसिव इनकम इनकम का सोर्स था, चाहे वो रेंटल इनकम थी, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था, चाहे फॉरेक्स था, चाहे ट्रेडिंग थी, वो सब सरवाइव कर गए अच्छे तरीके से। तो पैसिव इनकम आना बहुत जरूरी है। तो नॉमिनेक्स हमें पैसिव इनकम दे रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ब्लॉकचेन में कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कोई फॉर्जरी नहीं हो सकती आपके साथ। तो एक रियल सोर्स से ट्रांसपेरेंसी आपको इनकम आ रही है। और उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर आपको है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डू यू वांट टू अर्न पैसिव इनकम अप टू 72 ईयर्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव इनकम आना और एक लंबे समय तक आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत से लोगों को, आपको पता है, हम लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में 5-6 महीने टीम बिल्डअप होती है और फिर वो कंपनी में कोई दिक्कत हो जाए, हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि टीम बिल्डअप करना इज वेरी डिफिकल्ट आज की दुनिया में। और फिर सडनली जीरो से फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने तजुर्बा आप लोगों ने खुद देखा है या लिया देखा है लोगों को, कि लोग 25-30-40 कंपनियों में काम कर चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर और दोबारा दोबारा स्टार्ट करते हैं फिर से। तो नॉमिनेक्स जो है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक पुल है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आप वर्क करता है। तो इससे आपको 72 ईयर्स तक इनकम आ सकती है। दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे। ऑलरेडी में 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, हमें रोज पे आउट आ रहे हैं। कम आ रहा है, ज्यादा, इट डजंट मैटर। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे इतना आया इतना आया, लेकिन मुझे कंटिन्यू रोज पे आउट आ रहा है। तो पैसिव इनकम रोज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप टू 300% एपीवाई, 300% तक का ईयरली आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हो, लोग बैंक में क्यों रखते हैं, कि इंटरेस्ट मिल जाता है और पैसे की सूरत पैसा मिल जाता है, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। तो सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो आपका पैसा रख लेगा। इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जब चाहे पैसे की जरूरत हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, पैसा आपका मिल जाएगा। उस समय जो कॉइन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक में रख रहे हो तो 3% से 5% ईयरली है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हो तो 300% तक ईयरली है। तो आप देख लीजिए बेनिफिट कहाँ है। मेरी जो पढ़ाई बोलती है उसके साथ 300% ज्यादा है। तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट में रख के बैठे हुए हैं, बाकी आपके चॉइस है। प्रिंसिपल कैन बी विड्रॉल इंस्टेंटली। एज आई टोल्ड यू, इट्स ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब लगे पैसे की जरूरत है या आपको लगे नहीं, मैं मुझे नहीं करना, मेरे को अभी मूव करना है यहाँ से, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। पैसा विद इन 10 मिनट आपको मिल जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि आपने इंश्योरेंस में रखा, जमीन में लगाया या किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो इट्स नॉट इजी, तो आपको पैसा उसी टाइम मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। कीप योर स्टेकिंग लाइफ लॉन्ग एंड अर्न यील्ड लाइफ लॉन्ग। जितना लंबा आप इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा होल्ड करेंगे, रिवॉर्ड उतने ज्यादा मिलेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं निकाल रहे आप, तो प्रॉफिट भी आपका कंपाउंड हो जाएगा, तो और प्रॉफिट मिलेगा आपको। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा होल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ड एंड सेफेस्ट टेक्नोलॉजी डेफी। वर्ल्ड की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेफी, ये उसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए, ब्लॉकचेन के भी बहुत सारे फेज, बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ब्लॉकचेन जो 2009 में आया था और आज 2022 चल रहा है, इस बात को 12-13 साल हो गए। तो 12-13 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो ऑलरेडी जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो डेफी, एनएफटी, मेटावर्स, तीन है। और हमारी कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि वो तीनों टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ऑलरेडी हम लोग इस वक्त डेफी में काम कर रहे हैं, और एनएफटी और मेटावर्स ऑन द रोड मैप है, जो कि इस साल में आपको दिखाई देगा। तो डेफी इज अ वेरी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी। ये पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस को चेंज करने की क्षमता रखती है, कैपेबल है इतना ज्यादा, क्योंकि बिटकॉइन ने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया है। अब लोग ट्रेडिशनल वे में नहीं जा रहे, लोग इंश्योरेंस में जल्दी नहीं रख रहे, म्यूचुअल फंड में जल्दी नहीं रख रहे, लोग जमीन में लगा रहे हैं, अभी लोग क्रिप्टो में लगा रहे हैं। तो खाली बिटकॉइन ने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया है।
डैफी पूरे के पूरे फाइनेंस सिस्टम को चेंज करने की ताकत रखती है। अब डैफी का मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो इसका मतलब ये कि कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया जमीन के अंदर, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पे या तो बैंक इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या कोई कंपनी इन्वॉल्व है। उन सबके पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो पहले अपना प्रॉफिट निकालेंगे फिर आपको देंगे। लोगों ने जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ना तो बैंक का इन्वॉल्व था, ना कोई कंपनी थी, और ना कोई गवर्नमेंट थी। तो तीनों के इंटरेस्ट थे नहीं, तो पीयर टू पीयर था, डिसेंट्रलाइज था, तो लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिला। तो अब सभी लोग ये सोच रहे हैं, जब बिना किसी गवर्नमेंट के, बिना किसी बैंक के, जब बिटकॉइन इतना इतना ग्रोथ कर सकता है, तो पूरा फाइनेंस सिस्टम ग्रोथ कर सकता है। तो फ्यूचर के अंदर आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफडी वगैरह सब आपको डेफी में दिखाई देगा। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे एक्सचेंज जो है डेफी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारा एक्सचेंज भी डेफी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, और ऑलरेडी $1 बिलियन यहाँ पे लग चुके हैं, और इस इंडस्ट्री में $1 बिलियन लग चुके हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, छोटा मोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा हो चुका है। टॉप 20 बीएससी प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चैन के टॉप 20 कॉइन में से एक बन चुका है। देखिए बाइनेंस आज वर्ल्ड का टॉप लीडर है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। बिटकॉइन अगर नंबर 1 है, आपको पता होगा या आप पता कर सकते हैं, बिटकॉइन वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, इथेरियम नंबर 2 चल रहा है, और नंबर 3 में बाइनेंस का नाम आता है। बाइनेंस आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर 3 कॉइन है, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट चेन है। ओवरऑल $35 बिलियन बाइनेंस के अंदर रखा हुआ है या लगा हुआ है। तो उस बाइनेंस की अपनी खुद की एक रैंक है, खुद का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो रैंक करता है कितना कॉइन कौन सी कैटेगरी में है। तो उसके हम टॉप 20 लिस्ट में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि बाइनेंस जिसकी खुद की वैल्यू इतनी बड़ी है, वो हमें टॉप 20 लिस्ट में शामिल कर रहा है। तो इस हाउ 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 बिग स्कोप यू हैव, कितना बड़ा फ्यूचर आपके लिए अवेलेबल है। तो इट्स वेरी रीनेम कैटेगरी, बहुत ही प्राउड कैटेगरी है ये। और नॉमिनेक्स पिछले 8 महीने से इस कैटेगरी में शामिल है। जुलाई में ये लिस्ट हुआ था इसके अंदर, जुलाई से देखिए जनवरी आ गए, 6 महीने से कंटिन्यू लिस्ट है वहां पर। तो इससे नॉट की वो लिस्ट हो गया और फिर डीलिस्ट हो गया, नो, मेंटेन कर रहा उसको 6 महीने से। तो दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। कैपिटल गेन ऑल्सो ऑन प्राइस एप्रिसिएशन, अगर अगर कॉइन की कीमत बढ़ेगी तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो कॉइन बेस है, आपका जो प्रोजेक्ट है कॉइन पे ही चलता है। तो कल को अगर पैसा बढ़ रहा है कॉइन के अंदर, आपका कैपिटल भी बढ़ के मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम 2019। ऐसा नहीं है कि रातों रात बना के खड़ा कर दिया, किसी को हमने देखा, उसकी उसकी ग्रोथ देखी, उसकी सक्सेस देखी, और हमने अपना खुद का लॉन्च कर लिया, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी नॉमिनेक्स एक्सचेंज 2019 से मार्केट में रन कर रहा है। डेफी की बात करें तो ऑलरेडी मार्च से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और जनवरी में आ गए। 2 महीने हम पूरे एक साल पूरा कर देंगे। और मार्केटिंग की बात करूं, ऐसा मार्केटिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा आज तक। कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं बोलती कि आप अपना मूलधन जब चाहे तब ले लीजिए। आपने इंश्योरेंस में लॉक किया तो 3 साल तक का लॉकिंग है, आपने म्यूचुअल फंड किया तो 6 महीने से या 1 साल का लॉकिंग है, आपने एफडी किया तो 8 साल का लॉकिंग है। आपने किसी मार्केटिंग कंपनी को पैसा दे दिया तो लॉकिंग होता ही नहीं है, आपका प्रिंसिपल आपको प्रॉफिट में मिलेगा। तो यहाँ तो आपका मूलधन हमेशा आपको जब चाहे तब आपको अवेलेबल है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रियल है, ऐसा किसी को हमने कॉपी नहीं किया। आप भी फ्यूचर में कोई हमें कॉपी कर सकता तो एक अलग बात है। तो जो पहला होता है वो हमेशा चलता है। तो नॉमिनेस अपने आप में टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केटिंग वाइज यूनिक है। स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारा एक सर्टिफिकेट है सेल्स एक ऑफशोर का, ऑफ क्या बोलते हैं उसको यार, ऑफशोर बोलते हैं मेरे ख्याल से। ऑफशोर प्रोजेक्ट है जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सेल्स एक ऐसी कंट्री है जहां से बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, ये लीगल है। दुबई के अंदर भी अवेलेबल है फैसिलिटी। आप फ्री जोन में कंपनी खोलिए, कोई टैक्स नहीं लगता। तो इससे लीगल प्रोसेस बहुत सारे एक्शन जो है अपना अपना जो कंपनी है फ्री जोन में खोला हुआ है। तो सेल्स भी एक फ्री जोन है जहाँ पे हमारा ऑफिस है। हमारे जो ऑनर है मिस्टर पावेल, मिस्टर अलेक्जेंडर, मिस्टर डेनिस, ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और ये तीनों लिंक्डइन और टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप इनसे सीधा बात कर सकते हैं। ये तीनों डेवलपर हैं, इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। बाइनेंस की स्मार्ट कैटेगरी तो टॉप 20 कैटेगरी में शामिल है। उसके अलावा हमारा एक्सचेंज बाइनेंस का पार्टनर भी है, ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर। फाइनेंस के हम दो दो कैटेगरी में शामिल हैं। तो उसकी वजह है कि हमारी डेवलपमेंट टीम बड़ी स्ट्रांग है। कई बार क्या होता है मार्केटिंग में सक्सेस देखते हैं लोग, उसको कॉपी कर लेते हैं चीजों को,
लेकिन वो कॉपी करने से, मार्केटिंग करने से एक स्केल तक तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन कॉपी तो कॉपी होता है ना भाई, फिर वो स्केल कहीं ना कहीं डंप होता है। नॉमिनेक्स में प्राइस डंप हुए हैं, कॉइन डंप हुआ है, लेकिन आप खुद स्टडी कर लीजिए मार्केट का रिकॉर्ड पिछले एक महीने का। पूरी मार्केट 6 गुना 10 गुना कम हो गई है। नॉमिनेक्स जनवरी 1 तारीख से लेके अब तक 1.5 गुना बढ़ चुका है। एक का था 150 160 चल रहा है अभी। और जो कॉइन की वैल्यू, दूसरे कॉइनों की वैल्यू, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो दुगने तिगुने कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट टीम। ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि उसके अंदर यूजिबिलिटी बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। तो लोग उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जाकर कोई मार्केटिंग वाला कॉइन होता तो पूरा क्रैश कर जाता अभी तक। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेफी टेक्नोलॉजी। मैं कुछ चीजों को दिखा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? हमें फार्मिंग के बेनिफिट मिलेंगे। फार्मिंग एक लीगल प्रोसेस है। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ऐसे ही जब से इथेरियम आया है तब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं। तो अब सारे कॉइन जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग लॉन्च कर रहे हैं। माइनिंग की मशीनें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, और वो मशीनें एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाती हैं, वो कॉस्टिंग पड़ती है अपने को। तो बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन अब आ रहे हैं नए, वो सारे के सारे फार्मिंग में ही आ रहे हैं, और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में ही आ रहे हैं। चाहे वो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो बाइनेंस का हो, चाहे वो सोलोना का हो, चाहे वो ट्रोन का हो। 90% कॉइन अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च हो रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है। अब जैसे बिटकॉइन की मशीन लगाने से माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता था, अब कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन होल्ड करने से फार्मिंग का रिवॉर्ड मिलता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉइन होल्ड क्यों करते हैं? एज आई टोल्ड यू कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, या कोई कंपनी नहीं है जो विड्रॉल देगी हमको या पैसा मार्केट में लगाएगी। तो सारा का सारा पैसा पुल में रखा रहता है। तो प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? जितने लोग पुल में पैसा होल्ड कर रहे हैं, पुल उन्हीं पैसे से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग इस पुल को सपोर्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी के अंदर। लिक्विडिटी का मतलब विड्रॉल देने के लिए या प्रॉफिट देने के लिए लोगों को। तो लिक्विडिटी जब भी कोई ऐड करता है, उसे फार्मिंग के रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आप भी लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको भी फार्मिंग के रिवॉर्ड मिलेंगे। वो रिवॉर्ड जो है मंथली 7 to 8% से लेकर 25 to 30% के आसपास है। डिपेंड करता है कितना लंबा आप होल्ड करेंगे। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड ज्यादा मिलेंगे। फार्मिंग यील्ड हो जाएगी, यील्ड का मतलब कंपाउंड हो जाएगी। तो देखिए लिखा हुआ यील्ड फार्मिंग, तो कंपाउंड होकर मिलेगा। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। कंपाउंड, डाई, आवे, बैंकर, सिंथेटिक, वाईएफआई, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2 सालों में 100 गुना बढ़ चुके हैं, और लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे कमाए हैं, और ये स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं और मार्केट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नॉमिनेक्स भी सेम कैटेगरी में है। इनकी कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं, हमारी 1.5 गुना दुगनी हुई है बस अभी। तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का। लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट है। देखिए 1 साल का रिकॉर्ड देखिए, हमारा पैसा 1.5 से दुगना है। तो प्लीज रोज चेक ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, लॉन्ग टर्म में चेक करें। मैं कुछ आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूं जहां से आपको पता चला हम लीगल है कि नहीं है। मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है सर? जी, आ रही सर, आ रही। स्क्रीन में दिखाई दे रही है? हाँ हाँ। देखिए कोई मार्केट कैप है, वर्ल्ड के सारे कोई यहाँ लिस्ट होते हैं। तो देखिए नॉमिनेक्स यहाँ लिस्टेड है, ये रहा। ये देखिए 1.6 का रेट चल रहा है अभी। और आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए एक महीने का, लास्ट 1 मंथ के अंदर। देखिए $1 से स्टार्ट हुआ था और 196 तक गया, अभी भी 160 पे है। यानी कि 50% उसमें ग्रोथ अभी भी है। आपने रिकॉर्ड देख लिया मार्केट का क्या हाल है। उसके अलावा बाइनेंस की खुद की अपनी लिस्टिंग है, बीएससी प्रोजेक्ट। थोड़ा समय का भाव, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं चीजें को। ये इतनी बड़ी चीजें हैं नहीं मेरे लिए, तो मैं इतना मायने रखता नहीं चीजों को। पर फिर भी जो नए लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। देखिए रैंक है यहाँ पर, और रैंकिंग में देखिए कैटेगरीज है अलग अलग। एक्सचेंज कैटेगरी में क्लिक करते हैं, देखिए पैनकेक स्वैप बाइनेंस में वर्ल्ड का नंबर 1, बाइनेंस स्मार्ट चेन में नंबर 1 पे है। और देखिए यहाँ पे नंबर 12 पे कौन है? नॉमिनेक्स। तो हम बाइनेंस के अंदर नॉमिनेक्स में नंबर 12 पे रन कर रहे हैं। तो देखिए जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारा यहाँ मेंशन है। नॉमिनेक्स एक डेफी टोकन, देखिए ये लिखा हुआ है। हमारा इनकम 72 साल तक आ सकता है, क्योंकि हमारा फार्मिंग का प्रोसेस 72 साल का है। ये देखिए लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सेपरेट ओवर 72 ईयर्स। उसके अलावा हमारा फार्मिंग बड़ा यूनिक है, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनल फार्मिंग के साथ साथ टीम फार्मिंग से भी इनकम कमा सकते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक मॉडल। देखिए यहाँ पे भी ये मेंशन है। तो ये बाइनेंस की वेबसाइट है, हमारी नहीं है। तो बाइनेंस इज अ वेरी बिग नेम। उसके अलावा ये हमारा प्रोजेक्ट बेसिस स्कैन पे भी अवेलेबल है। ये फुलर है हमारा। आप यहाँ पे चेक करते हैं, खाली सिर्फ
नॉमिनल्स लिखते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक होकर सामने आ जाएगा। देखिए ये आ गया, ये देखिए 3 करोड़ 20 लाख कॉइन है, लगभग 32 मिलियन कॉइन है, 15,000 होल्डर है सिर्फ। और देखिए ब्लू टिक लगा हुआ है, इसका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है। जिसको ब्लू टिक मिलता है उसका मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा स्टडी किया गया है डेवलपर के द्वारा, और जो बातें बोल रहा है उसको मान रहा है, तो बिल्कुल ब्लू टिक लगा हुआ है। और ये हमारे सारे लिंक हैं, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, गिटहब। देखिए गिटहब तक के कॉइन जिको, व्हाइट पेपर, टेलीग्राम, गिटहब। गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डेवलपर अगर रियल काम करता है तो अपना कोड गिटहब पे डाल देता है, ताकि दूसरे डेवलपर भी चेक कर सके, स्टडी कर सके, इसमें क्या कमी है, क्या कुछ हो रहा है। देखिए 25 डेज पहले अपडेट हुआ है, वो क्या हुआ था, नौवीं स्वैप लॉन्च हुआ है हमारा। ये देखिए कुछ भी चीज जो भी होती है कंटिन्यू उसका चेक आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1 जनवरी को हमारा, सॉरी 31 दिसंबर को नौवीं स्वैप लॉन्च हुआ। देखिए अपडेट हुआ 25 जनवरी को, 25 दिन पहले। और क्या अपडेट हुआ ये देखिए, नौवीं स्वैप। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने मार्च में स्टार्ट किया था काम। ये देखिए 4 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट एडिट हुआ था, हमारा स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल प्योर सब कुछ वेरीफाई है, सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक के लिए, कुछ भी हिडन नहीं है। जो बातें मैं बोलता हूँ वो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये देखिए हमारा खुद का अपना डेफी एक्सचेंज है जो लॉन्च किया कंपनी ने अभी। ये लिक्विडिटी है हमारे पास अलग अलग कॉइन की। ये देखिए एनवक्स बीएनबी है, बीयूएसडीटी है, इथेरियम बीएनबी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके अंदर एनवक्स है ही नहीं, इथेरियम बीएनबी के ऊपर भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आपको हमारे कॉइन में आना है, आप किसी भी कॉइन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड कम है, अगर हमारे यहाँ रिवॉर्ड ज्यादा है, क्योंकि अगर जाएगा तो सारा ही जाएगा ना भाई। मार्केट डंप होती है तो पूरी डंप होती है ना, तो हमारे वाले ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। तो रिवॉर्ड फार्मिंग के रिवॉर्ड है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने पड़ेंगे हमारे पास। तो हमारा जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है पार्टनर, वो लगभग $100 के आसपास है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसका, उसकी वैल्यू है $300, उसे हम प्रो बोलते हैं। फिर है वीआईपी जिसकी वैल्यू $1,000। फिर है एलिड जिसकी वैल्यू $5,000। और फिर है मैक्स जिसकी वैल्यू $10,000। आप कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। समझाने के लिए मैं आपको $1,000 का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं जिसका नाम है वीआईपी। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को जब मर्जी बड़े में चेंज कर सकते हैं। आपने 1,000 से स्टार्ट किया, आपको अच्छा लगे बाद में आप उसको 5,000 करना चाहते हैं तो 4,000 बैलेंस और ऐड कर दीजिए, वो 5 का हो जाएगा। और जैसे उसमें आप 5,000 और ऐड करेंगे वो 10 का हो जाएगा। तो आप आप जब चाहे उसको अपडेट कर सकते हैं। आप जैसे पुल के अंदर आप $1,000 ऐड करते हैं, पुल 50% उसको एनएफ से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, 50% डॉलर में होल्ड कर लेता है। क्यों? एज आई टोल्ड यू कि पुल ही जो है विड्रॉल और प्रॉफिट को मैनेज कर रहा है। तो कोई भी आदमी अगर पुल से पैसा मांगता है तो 50% जो हमारे डॉलर होल्ड है, पुल हमारे डॉलर उनको दे देता है, उनके एनएमएक्स हमारे से उनसे लेके हमको दे देता है। तो पुल में जितने भी लोग हैं उन सबका 50% होल्डिंग एनएमएक्स यूएसडीटी के अंदर है। तो थोड़े थोड़े उनके डॉलर कम हो जाते हैं, क्योंकि पुल ने उनके डॉलर लेके किसी थर्ड पार्टी को दे दिए और उसके एनएमएक्स लेके हमको दे दिए, तो हमारे एनएमएक्स बढ़ जाते हैं और डॉलर कम हो जाते हैं। ऐसे ही कोई अगर पुल से एनएमएक्स मांगता है कि मुझे एनएमएक्स चाहिए, तो पुल हमारे एनएमएक्स में से थोड़े थोड़े एनएमएक्स लेके उसको दे देता है और उसके डॉलर हमको दे देता है। तो हमारे उस अब यहाँ पे उल्टा होता है, तब हमारे डॉलर बढ़ जाते हैं, हमारे थोड़े थोड़े एनएमएक्स कम हो जाते हैं। तो पुल यही काम करता रहता है, एनएमएक्स और डॉलर का मेंटेन बना के चलता है, वो लिक्विडिटी बना के चलता है वो, क्योंकि हम उसको लिक्विडिटी दे रहे हैं अपने पैसों की, उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं और रिवॉर्ड बड़े अच्छे आ रहे हैं। लेट मी शो यू रिवॉर्ड कितना आ रहा है आपको। ये हमारे वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप इसको देखिए, कैलकुलेटर में जो वैल्यू दिखाएगा वो अभी की दिखाएगा, तुरंत की दिखाएगा। तो ऐसा है कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो हमेशा रहेगा। ये एवरेज काउंट करेंगे हम लोग महीने में कितना आएगा, अप एंड डाउन चलता रहता है। $1,000 मैंने होल्ड किया, पुल के अंदर 50% एनवर्स गए, यूएसडीटी गए 312 एनवर्स और $500 यूएसडीटी। ये पुल के पास कस्टडी रखा हुआ है। अब इसके बदले रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे पर डे 1.58 एनएमएक्स, जिसकी वैल्यू आज $2.53 है, $2.50 के आसपास है।
तो देखिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं 2.53 मुझे पर डे आ रहा है, $2.53 मुझे पर डे आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इतना रोज मिलेगा। तो 30 दिन के अंदर मुझे कितना आ जाएगा, $75। तो देखिए 1000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और रिवॉर्ड 75 का है, तो लगभग 7.5% हो गया। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर एक होल्डर बोनस लिखा हुआ है 0.26। अगर मैं पर डे विड्रॉल निकाल रहा हूं तो होल्डर बोनस इतना ही रहेगा। मैं महीने में एक बार, जैसे मंथली सैलरी आती है वैसे निकालना चाहता हूं कि मुझे पर डे नहीं चाहिए, मुझे एक साथ इकट्ठा चाहिए। तो देखिए जैसे मैं 30 दिन करता हूँ यहाँ पे रिवॉर्ड को, मेरा होल्डर बोनस डबल हो गया। ये देखिए 0.52 हो गया। अब जो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है 2.52, ठीक है 2.95 हो गई है। तो 2.95 मुझे पर डे मिल रहा है यहाँ पर, और ये मुझे मिलेगा पूरे 30 दिन तक। अब यहाँ पर तो पहले 75 आ रहे थे, अब कितना आएगा 88। तो देखिए 8.5% हो गया मुझे अब यहाँ पर। तो जितना लंबा मैं होल्ड करूंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। लेट्स सपोज मैं 6 महीने होल्ड करता हूँ 180 दिन, तो होल्डर बोनस मेरा और बढ़ जाएगा। ये देखिए 1.58 हो गया। अब मेरी वैल्यू 4.63 हो गई। तो $4.60 मुझे पर डे आ रहे हैं अब, और 30 दिन तक आए हैं। तो देखिए 138, लगभग 13.5% का वैल्यू मुझे आ रहा है अब। पहले 7.5 आ रहा था, फिर 8.5 अगर मैं महीने भर होल्ड कर रहा हूँ। अब मैं अगर 6 महीने होल्ड कर रहा हूँ तो ये 13.5% हो गया बढ़ के। मैं इसको पूरे 1 साल तक होल्ड करता हूँ अगर, तो देखिए 6.32 आ रहा है मुझे पर डे का। 6.32 मुझे आया, इंटू 365 दिन तक मैंने लिया, तो देखिए $2300 मुझे आ रहे हैं। तो 230% का गेन मुझे आ रहा है, 230%। ये तो मेरा गेन हुआ, प्लस मेरा कैपिटल भी वहां रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कंपनी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपका डबल हो गया तो आपको और नहीं मिलेगा, या पूरे 1 साल हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी लाइफ 72 साल है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन होल्ड है, तो वो भी आप ही का है। तो 1 साल के बाद ना उसकी वैल्यू कम होने ज्यादा हुई तो 1000 वो भी रखा है मान लीजिए, तो वो भी ऐड किया तो मैंने $330 हो गए, और सॉरी $3300 हो गए, 3300। तो देखिए लगभग 330% की वैल्यू मुझे आ रही है साल के अंदर। तो जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था 300% की एपीआई साल के अंदर, तो देखिए 330% का एपीआई आपको मिल रहा है। तो ये 3 गुना पैसा हो रहा है, ये करंट रेट के ऊपर हो रहा है। अगर वैल्यू ना कम हुई ना ज्यादा हुई, जो मेरे साथी हैं जिन्हें पता है कि जून जुलाई में कीमत $8 तक पहुंच गई थी इसकी, तो ये दोबारा 7.5 या $8 पहुंच गया, तो एक $3300 नहीं मिलेंगे आपको, ये 11-12 हजार हो जाएंगे फिर बढ़ के। अगर उसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और नया हाई बना लिया, $12-15 हो गया, तो 12-15 हजार नहीं, वो 20 से 25 हजार हो जाएंगे। तो जितना आपका कीमत बढ़ेगा उतना आपका 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 वैल्यू बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको मिलता है। तो 3 चीजें हैं, फार्मिंग का रिवॉर्ड जो पर डे, पर मंथ, पर क्वार्टर आप निकाल सकते हो। जो कंपाउंडिंग, जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा कंपाउंड होके मिलेगा। तीसरा आपका प्राइस एप्रिसिएशन, अगर अगर अब अपने कॉइन रखे हुए और कीमत बढ़ रही है तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो ये तीनों इनकम आपको आ रही है। उसके अलावा दो 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 बेनिफिट है, ऐसे टोल्ड यू, 100% मनी बैक है। आप जब चाहे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पैसे की जरूरत है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कहीं अच्छा और ज्यादा मिल जाएगा, अपना स्टेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू आपको मिल जाएगा। और जब तक आपने उसको होल्ड किया उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और दूसरा अनलिमिटेड इनकम, कॉइन की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कॉइन की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए बिटकॉइन में लोगों ने पैसा कैसे कमाया, बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई। आज 10 साल पहले किसी ने अगर 100 बिटकॉइन रख लिए, उस समय 10 रुपए का था, आज वो 50 लाख का है। हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट में अपने कॉइन रखे हुए हैं, उसी की कीमत बढ़ रही है, तो वही आपको करोड़ रुपए कमा के दे सकते हैं। दैट इज अनलिमिटेड इनकम। तो ये 2 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा तीसरा बेनिफिट है मार्केटिंग का, टाइम कंपाउंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप अगर पैसा लगाते हैं तो पैसे से पैसा बनाएंगे, तो पैसा लिमिटेड हम सबके पास, हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो एक लिमिटेड इनकम का ही पैसा हम लोग लगा सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 200 करोड़, बस इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हम लोग। तो ये कोई बड़े नंबर्स नहीं है। तो अगर अनलिमिटेड पैसा लगाएंगे तो लिमिटेड इनकम ही आएगी। तो सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम सा फील हो रहा है। तो लिमिटेड इनकम ही मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे हम compete नहीं कर सकते बड़े लोगों से, टाटा, अंबानी, बिरला, जेफ बॉयस या एलन मस्क, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, दे हैव $1 बिलियन। लेकिन एक जगह पे हमसे मुकाबला कर सकते हैं, टाइम।
टाइम भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिया है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो जेफ बॉयज हो, चाहे वो अंबानी साहब हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, सबकी जिंदगी 24 घंटे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम मुकाबला कर सकते हैं कि उसके भी 24 घंटे, मेरे भी 24 घंटे। तो अब हम टाइम कंपाउंड कर सकते हैं, वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं टाटा की बात करूं, टाटा कंसल्टेंसी के अंदर 5 लाख लोग काम करते हैं। वो लोग सैलरी सैलरी दे रहे हैं लोगों को, तो सैलरी देकर लोगों को टाइम हायर कर रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं। वो 10-10 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लाख घंटे काम हो रहा है रोज टाटा कंसल्टेंसी वाले के लिए। आप और मैं अकेले काम कर रहे हैं, हमारे 10-12 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग। तो टाटा कंसल्टेंसी की इनकम 50 गुना ज्यादा मिलेगी हमसे, क्योंकि वो 50 लाख आवर रोज जनरेट कर रही है। तो आपको भी अपना टाइम कंपाउंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बोलूँ भाई, फैक्ट्री लगाओ, बिजनेस लगाओ, तो फिर से वही बात हो जाएगी, पैसा कहाँ है। फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसमें एम्प्लॉयज बैठेंगे, उनको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, फर्नीचर लगे उसको उसका पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप नॉमिक्स पे आइए मेरे साथ। अब यहाँ पे ना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे, ना आप कुछ बाय सेल कर रहे। देखिए मैंने कहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई बाय सेल नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई जमीन ले रहे हैं आप, ना कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हैं आप, ना कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं आप। आपको पैसे की जरूरत है, आप 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद जब मर्जी पैसा वापस मांग सकते हो। कोई आपका फाइन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया। रिस्क क्या है? सिर्फ कॉइन की वैल्यू अगर कम हुई, तो कॉइन की वैल्यू के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। कॉइन कभी जीरो नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2 लोग हैं, एक बायर एक सेलर, तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। पुल सारे के सारे कॉइन उन 2 आदमी को दे देगा। वो 2 आदमी अगर किसी तीसरे को लाएंगे, तो 3 आदमी पुल के अंदर हो जाएंगे, तो अब 3 जगह रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, और वो 3 की लिक्विडिटी पुल के अंदर आ जाएगी। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। बस यही लॉस है आपका। कॉइन की वैल्यू और कम हुई तो कीमत कम मिलेगी आपको, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। आपने चाय की दुकान खोली है, आपकी चाय पत्ती खराब हो जाएगी, दूध खराब हो जाएगा अगर वो नहीं चली तो रिस्क मिनिमाइज किया आप लोगों ने। उसके बाद प्रमोशन, अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग फ्री में अप्रिशिएट करते हैं ऑलरेडी। आप कोई भी अच्छी चीज देखते हो उसको प्रमोशन करते हो ना, ये फिल्म अच्छी है, ये वकील अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये एमएलए सर अच्छा है, स्क्रीन स्क्रीन रुक गया। ये बीजेपी अच्छी है, ये समाजवादी पार्टी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। भाई कांग्रेस जीते, समाजवादी पार्टी जीते, बीजेपी जीते, कोई आपके घर में खाना नहीं देने आ रहा, कोई आपके घर में आपको पैसा नहीं देने आ रहा, और हम फ्री प्रमोट करते रहते बिना मतलब की बातों को। अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, आ गया आ गया। तो हम फ्री प्रमोट करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो जो प्रमोशन का पैसा है वो आप ही को मिलेगा। हुंडे की गाड़ी शाहरुख खान प्रमोट कर रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता प्रमोट करने पे कि हुंडे की गाड़ी अच्छी है। च्यवनप्राश अमिताभ बच्चन प्रमोट कर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि खा ले बढ़िया रहेगा, हमें कुछ नहीं मिलता। बाबा रामदेव की दवाइयां ने फ्री में बेच दी लोगों को, तू भी ले ले, तू भी ले ले, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बिजनेस आप प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जो प्रमोशन का पैसा वो आपको मिलेगा। तो उसे हम डायरेक्ट और बाइंड्री बोलते हैं, वो आपको आएगा। डायरेक्ट बाइंड्री में पैसिव फॉर्म में आता है। देखिए लोगों में कंफ्यूजन है कि टीम बना लिया, टाइम कंपाउंड कर लिया तो पैसा कंटिन्यू आता रहेगा। ऐसा नहीं है, वहां भी टाइम, वहां भी क्लोज है, वहां भी टर्म कंडीशन अप्लाई है। अगर सेल्स आएगी अपनी टीम के अंदर, तो ही पैसा आएगा। टीम बनाने से पैसा नहीं बनता, सेल्स आने से पैसा बनता है। आपके सामने एग्जांपल है, लोग वेस्टेज में काम कर रहे हैं, एमपी में काम कर रहे हैं, जिसकी टीम काम कर रही है, सेल्स आ रहा है, उसी को पैसा आ रहा है। जिसकी टीम काम नहीं कर रही, सेल्स नहीं आ रही, उसे पैसा नहीं आ रहा, उसकी टीम कितनी बड़ी हो चाहे। तो यहाँ भी क्लाउज है कि सेल्स आनी चाहिए। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेल्स कंटिन्यू आएगी तो ही पैसा आएगा। लोग डरते हैं सेल्स से, क्योंकि किसी महीने सेल्स कम होगी, किसी महीने ज्यादा होगी, किसी महीने हो नहीं हो, क्या होता ना भी हो। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो फिक्स है। बच्चों की स्कूल की फीस फिक्स है, गाड़ी का पेट्रोल हमें ऑफिस तक जाने वो फिक्स है, मोबाइल का बिल फिक्स है, बिजली का बिल फिक्स है। तो लोग चाहते हैं कि इतना इनकम तो आए कि कम से कम ये जो हमारे खर्चे हैं वो तो निकलते रहे। इसलिए लोग बैक ऑफिस जॉब मांगते हैं। अब जॉब की बात करूं तो सेल्स में जाओगे कि बैक एंड में जाओगे, 90% लोग बैक एंड चूज कर लेते हैं, क्योंकि भैया फिक्स सैलरी चाहिए, सेल्स हो ना हो मुझे नहीं पता। तो इसी लोग सेल्स से डरते हैं। और मार्केटिंग के अंदर ये बहुत बड़ा सिस्टम, एक लूप है। मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ा लूप है कि किसी महीने 10 लाख आए, अगले महीने जीरो। आदमी तो बेचारा 10 लाख के हिसाब से खर्चा करके बैठ गया ना, अगले महीने जीरो हो गया तो वो कहाँ से लाएगा पैसा। तो नॉमिनल इसका बहुत बहुत ध्यान रखा गया है कि आपकी इनकम कभी जीरो ना हो। यहाँ पे एक स्टेबल इनकम आपको मिलती है। एक पर्टिकुलर मार्केटिंग टीम बिल्डअप कर ली, अब सेल्स अगर आए या ना आए, वो आपके इनकम को अफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे जो इनकम फार्मिंग से, सेल्स से नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रियल पैसिव इनकम है। अभी समझिए बड़े ध्यान से कैसे है। लेट्स सपोज आपने, अब यहाँ पे जो इनकम आएगी डायरेक्ट बाइनरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बात करते करते भूल जाता हूँ। जो इनकम आएगी डायरेक्ट बाइनरी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट $100 का है, तो डायरेक्ट बाइनरी 5% है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट $300 का, तो डायरेक्ट बाइंडिंग 8% है, 1000 के ऊपर 10% है, 5000 के ऊपर 15% है, और 10 के ऊपर 20% है। ऐसा ही टोल जो समझ चूज कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं 1000 का वीआईपी पैकेज यूज कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर 10% डायरेक्ट है, 10% बाइनरी है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, दो दोस्तों से बात करी, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, वही फार्मिंग लेने आ गए। तो यहाँ पे पैकेज की वैल्यू से पैसा नहीं मिलेगा कि आपने $1000 का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो 10% का मतलब $100 आपको मिलने चाहिए, और 10% बाइंडिंग का मतलब $100 की बाइंडिंग आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या पैकेज यहाँ कोई भी कभी भी अनस्टेक कर सकता है, कोई भी कैंसिल कर सकता है। लेट्स सपोज आपको बाइनरी मिल गई, मुझे बाइनरी मिल गई, आपने स्टार्ट किया मेरे साथ, और $100 का मुझे डायरेक्ट मिला, 100 की मुझे बाइनरी, $200 की इनकम मेरी बन गई। एक हफ्ते बाद आपको पैसे की जरूरत है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अनस्टेक कर दिया, तो मेरी तो इनकम बन चुकी है, आपने अनस्टेक भी कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि मेरे जैसे लीडर है वो पूल पूरा खाली कर देंगे, अपना पैसा लगाएंगे, 5-7 दिन बाद दोबारा निकाल लेंगे, फिर से लगा देंगे, जब बनेगी तो फिर से उसको अनस्टेक कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इनकम आती है वो आपकी टीम को जो फार्मिंग के रिवॉर्ड आ रहे हैं उसके ऊपर आएगी, और जब तक उसको रिवॉर्ड मिलेंगे तब तक वो डाइट बाइंडिंग मिलेगी। तो इससे डेली इनकम और पैसिव इनकम, अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं, डाइट बाइंड सॉरी, अगर उनको $100 का फार्मिंग का रिवॉर्ड आ रहा है, तो आपकी डाइट बाइंडिंग $100 के ऊपर बनेगी। अगर उनको आया $100 तो 10% डायरेक्ट, तो 10 लेफ्ट से 10 राइट, $20 की आपको डायरेक्ट की इनकम बन गई, और 10 की आपकी बाइंडिंग मैच हो गई, तो $30 की इनकम आपको बनेगी। कब तक? जब तक उन्हें फार्मिंग मिलेगी तब तक आपको इनकम आती रहेगी। अब वो 1 महीने होल्ड करें, 1 साल होल्ड करें, या 72 साल होल्ड करें, तो आपको वो 1 महीने इनकम आएगी, 1 साल आएगी, या 72 साल आएगी। अब इसके अंदर सेल्स कहीं भी नहीं है, वो लोग फार्मिंग ले रहे हैं, खाली पैसिव इनकम ले रहे हैं, तो आपको भी पैसिव इनकम से बनी रहेगी, सेल्स का कोई इसमें रोल नहीं है। तो $30 फिक्स हो गए आपके। अब आपको अच्छा लग रहा है, आपने मार्केटिंग प्रमोट किया, 25-50 लोग टीम में आ गए, अगर आपको 25-30 पॉइंट पर डे आना शुरू हो गया, तो आज जो कीमत है $1.5 के आसपास है, तो $50 के लगभग ये इनकम बन जाएगी आपकी। तो $50 फिक्स हो गए आपके। अब वो लोग सेल्स करें या ना करें, आप करें या ना करें, उसको भी फार्मिंग आ रही है, आपको भी फार्मिंग आ रही है, पैसिव इनकम सबको चाहिए भाई। घर में पैसा आ रहा है, किसको बुरा लग रहा है बिना कुछ काम करे? तो ये लोग पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे बने रहेंगे, आप भी बने रहोगे। तो अब आपको भी पैसिव इनकम आ रही है, उसको भी, तो आपकी बाइंड्री उठती रहेगी रोज की। तो ये $50 के हिसाब से मैं काउंट करता हूँ, तो महीने में $15 की इनकम बन गई, लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए। तो ये इनकम तो बनी रहेगी आपकी। तो एवरेज जो इनकम है हिंदुस्तान में 30,000 रुपए की है लोगों की। तो अगर आपको 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, और ना आप काम कर रहे, ना टीम काम कर रही, तो आपका दिमाग क्या बोलता है? भाई ये तो मुझे वैसे यार बिना काम करे। तो लेट्स बिल्ड ए टीम, और भी टीम को लोगों को लेके आते हैं। तो अब क्या होता है, अगर टीम बिल्ड करते हो तो आपकी इनकम और बढ़ के आएगी। लेट्स इनकम कम हो जाएगी, तो 1.5 लाख से कभी 50,000 या 25,000 रुपए नहीं आएगी। 1.5 लाख है तो 1,40,000 हो जाएंगे, 1,25,000 हो जाएंगे, 1,30,000 हो जाएंगे। वो सडनली अगले महीने जीरो कभी नहीं होने वाला। तो एक स्टेबल इनकम आती रहती है लोगों को। तो इससे करियर प्लान, जैसे लोग एमबीए वेस्टेज में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपकी टीम अगर रिपर्चेस कर रही है और सेल्स आ रही है, तो एक रिपर्चेस की इनकम भी आपको मिलेगी उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख आपकी फिक्स इनकम फिक्स हो जाती है, कि अगर टीम से इतना वॉल्यूम आया तो इतना आपको रिपर्चेस से मिलेगा। तो उनको पता है कि मैं इतने इतने लोगों की टीम में इतने लोग भी मेरे काम कर रहे हैं, तो 50,000, लाख रुपए तो मुझे फिक्स आ रहा है, तो उसका मुझे घर के खर्चे की दिक्कत नहीं है। तो लेट्स बिल्ड ए न्यू टीम। तो लोग वहीं पे काम करते रहते हैं कि नए लोग आएंगे तो अगले महीने 50,000 के 1 लाख आएगा, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख आएगा। वो हो रहा है उनके साथ, 10 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, 15-20 लाख रुपए आ रहे हैं उनको। लेकिन नॉमिनी थैंक्स के अंदर ये सिस्टम पिछले 10 महीने में इतना बिल्डअप हो चुका है कि लोगों को 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं। हमें 10 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कम से कम जानता हूँ 100 लोगों को जिन्हें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए महीना आना शुरू हो चुका है, जो कि एमवे में वेस्टेज में लोगों को 5-5 10 साल के बाद आता है। तो इससे वेरी यूनिक। तो 3 से 5 साल आपने काम किया, तो आप यहाँ से 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए की इनकम कमा सकते हैं बड़े आराम से। और क्रिप्टो पॉसिबल है। जो बोलता है कि नहीं है, उसको वो बेवकूफ है, या उसको अकल नहीं है, या उसको समझ नहीं है। बिटकॉइन में, बाइनेंस में, इथेरियम में, वजह लोगों ने कमा लिया इतना पैसा। तो 3 से 5 साल ही काम करना है, देन यू कैन रिटायर। उसके अलावा ट्रेडिंग की फीस से भी इनकम आ रही है। देखिए हमारा एक्सचेंज भी काम कर रहा है, जहाँ पे लोग बिटकॉइन, इथेरियम या बाइनेंस में जितने भी कॉइन है वो सारे बाय सेल कर सकते हैं। तो उनकी फीस कटती है, वो लोग बाइनेंस से ट्रेड करते हैं, तो जितनी फीस कटती है वो सेम पेयर हमारे अनाउंस के अंदर भी है। तो वो उनकी फीस जो बाइनेंस में कटती है उसका आधा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा उनको, 50% ऑफ मिलेगा यहाँ पर। तो उनका फीस का पैसा बचता है।
तो जितनी फीस उनकी कटेगी 50% जो कटेगी, उससे भी लीडर को इनकम आएगी, डाइट बाइंड्री सब कुछ। तो उसका जो रिवॉर्ड है वो 20% से 40% के बीच में डाइट का। बाइंड्री का मुझे जो मेरा पता है, मेरा पैकेज मैक्स है, तो मुझे $25 की बाइंड्री आ रही है उसके ऊपर। तो इस महीने मुझे दो बाइंड्री आई है। तो देखिए दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, वो कभी बंद नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। तो उसकी फीस से मुझे बाइंड्री आनी शुरू हो गई है, महीने की 2 बाइंड्री आई है, $50 महीने का आया मुझे अभी इस बारी। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ये मुझे पर डे शुरू हो जाएगा। तो 1 साल के बाद मुझे पर डे $50 की फीस की इनकम आ रही है बाइनेंस वाले ट्रेडिंग से, वॉल्यूम से। तो आप समझ जाइए खुद ही कि नया एमवे बन चुका क्रिप्टो करेंसी का। दुनिया में इससे बड़ी इनकम कोई हो ही नहीं सकती। बाइनेंस का वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, बाइनेंस के यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग अभी क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में 10% लोग भी क्रिप्टो का यूज नहीं कर रहे। तो अगर वो लोग यूज करेंगे, ट्रेडिंग फीस पे करेंगे, आपको उनकी फीस से इनकम आ रही है। यू कैन अंडरस्टैंड, मास्टर कार्ड से इनकम आया आपको। आज मास्टर कार्ड से लोगों इतना अरबपति और खरबपति बन चुके मास्टर कार्ड से लोग, क्योंकि वो 2% 1% चार्ज कर रहे हैं तो उनको पैसा आ रहा है सेम। तो आप मान के चलिए अगले 3 से 5 साल में बाइनेंस भी मास्टर कार्ड की जगह ले लेगा, लोग ट्रेड करेंगे। तो उस टाइम पे आपको बाइंड्री आ रही होगी $25-25, तो कितना बड़ा इनकम आएगा। तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली, ये खुद भी कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। ये एक्सचेंज बेस्ड कॉइन की ग्रोथ है। नॉमिनेक्स का खुद का एक्सचेंज अपना, 2 एक्सचेंज हमारे, डेफी एक्सचेंज भी है और सेंट्रल एक्सचेंज भी है हमारा। तो बाइनेंस के भी सेम 2 एक्सचेंज है, डेफी एक्सचेंज भी है और सेंट्रल एक्सचेंज भी है। तो बाइनेंस की कीमत 4 साल में 700 गुना बढ़ चुकी है। सेम वजीरेक्स का भी है अपना खुद का एक्सचेंज भी, डेफी एक्सचेंज वजीरेक्स का, तो उसकी कीमत भी 100 गुना बढ़ चुकी है। तो नॉमिनेक्स की बात करें अगर हम लोग, 1 साल में सिर्फ 1.5 गुना हुआ है। ये कीमत जो पुराना ये जो पीपीटी पुरानी पीपीटी है मेरे पास, तो उस टाइम $5 कीमत था, लेकिन आज जो कीमत है वो $1.5 के आसपास है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ 3 से 5 साल में हमारी कीमत 100 गुना हो जाएगी। तो ये $150 से $200 जाएगा ही जाएगा। तो आप अगर इसको आज होल्ड करते हैं, कंपाउंड करते हैं, यहाँ पे कॉइन इकट्ठे करते हैं, नंबर्स ऑफ कॉइन इकट्ठे करते हैं, तो आप भी अरबपति करोड़पति बड़े आराम से बनेंगे। आपने अगर 1 लाख कॉइन इकट्ठे किए 3 से 5 साल के अंदर और इसकी कीमत $100 हुई, तो आपके पास $1 करोड़ की वैल्यू आ जाएगी। लगभग 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए की इनकम बन जाती है। आप अगर 1 लाख नहीं कर पा रहे, आपने सिर्फ 10,000 भी किए, तब भी 7 से 10 करोड़ की वैल्यू बनती है। अगर आप उतने भी नहीं कर पा रहे, 1,000 भी कर लेते हैं, तब भी 70 लाख से 1 करोड़ की वैल्यू बनती है। तो 5 साल से 3 साल के बीच में आप 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए कमाने का लीवर रखते हैं। वो आपके ऊपर आप कितना देना चाहते हैं। तो समुंदर है, ये तो नदी है, आपके ऊपर आपका पेट कितना है, आपकी बाल्टी कितनी भारी है, आपने कितनी बाल्टी उठानी है, 1 उठानी है, 10 उठानी है। तो मिनिमम आप 3 से 5 साल का करियर प्लान बनाते हैं, छोटा सा करियर प्लान लाते हैं, तो मिनिमम 1 करोड़ तो आप लेके जाएंगे। वो 1,000 कोई तो आपको इकट्ठा कर ही लेगा। उसके ऊपर आपकी चॉइस है, 1, 10, 100, 1000, वो आपका इच्छा है। तो बस इतना ही मेरी तरफ से।